करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति तुझको देता हूँ, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति तुझको देता हूँ, अपने हाथ में तुझको बनाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं में घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए, उसके अद्भुत अनुग्रह के लिए। वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। हम एक अद्भुत महान सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन द लास्ट डेज कीप योर सेल्फ इन द फेलोशिप। अंत के दिनों में अपने आप को परमेश्वर की संगति से बिल्कुल दूर मत करना। दिस इज गॉड्स वर्ड। यह परमेश्वर का वचन है। संगति से दूर मत करो अपने आप को, बिकॉज द फेलोशिप, ये जो संगति है, इट इज ओनली, सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जो हमें आशीष देती है। संगति जब हम करते हैं यीशु के साथ, जब हम करते हैं यीशु के लोगों के साथ, इट ब्रिंग्स जॉय इन अवर लाइफ। यह हमारे जीवन में आनंद लेकर के आती है, यह हमारे जीवन में प्रकाश लेकर के आता है, यह हमारे जीवन में अनुग्रह लेकर के आता है, यह हमारे जीवन में वो तमाम खुशियां लेकर के आता है जिसके लिए हम बहुत दुखी हैं। आज एक परिवार ने मुझे मैसेज किया और मैसेज पर मैसेज करते चले गए और उन्होंने बहुत सारे कागज भेजे और उन कागजों में लिखा हुआ था कि कागज ये इसलिए भेजे कि हम पूरा परिवार सुसाइड करने जा रहे हैं। मैंने रीजन पूछा, उन्होंने अपने कारण बताए। हम सुसाइड करने जा रहे हैं। अवे फ्रॉम गॉड
ये मौत कब मांगते हैं आप परमेश्वर से? अब प्रभु मुझे उठा ले, अब प्रभु मुझे मार दे, अब मैं मर जाऊं। कब मांगते हैं? ये तब मांगते हैं जब हम प्रभु की संगति से दूर होते हैं। यीशु में जीवन है तो हम कभी भी मृत्यु नहीं मांगेंगे, हम सुसाइड की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि यीशु में जीवन है। हम अंधकार की बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि यीशु ज्योति है। हम सुसाइड की बात नहीं सोचेंगे, हम ये किसी से नहीं कहेंगे थोड़ा सा जहर लाके मुझे खिला दो, मैं मर जाऊं। इसका मतलब परमेश्वर आपके पास नहीं है और परमेश्वर का विश्वास आपके पास नहीं है। क्योंकि दुख तकलीफों में, इफ यू आर इन द लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर के अंदर हैं तो आप परमेश्वर के अंदर के जीवन को ढूंढेंगे। इसको चलाने से बहुत डस्ट हो गई। मैं एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो घटना इस प्रकार से है, जो आज का मेरा टॉपिक है, पहले मैं वो बता देता हूं। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्क्स। तुम्हारे कार्य तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से सुने जाएं, बोले जाएं। तुम्हारे कार्य बोले, तुम्हारे कार्य शब्दों में नहीं, एक्शन बताना चाहिए। ये जो शब्द है ना कि मौत दे दे, अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, अब हम मर जाएंगे, अब मैं मर जाना चाहता हूं, अब मैं मर जाना चाहती हूं, ये शब्द बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में यीशु का एक्शन नहीं है। यीशु का एक्शन नहीं है। पौलुस कहता है मैं यीशु के घाव को अपनी जिंदगी में, अपनी शरीर पर ढो रहा हूं। यीशु के घाव कौन से थे? यीशु के घाव ये थे, यशायाह नबी में लिखा हुआ है, और बीमारियों से उसकी नॉट ओनली वन सिकनेस बट मल्टीपल सिकनेस, मल्टीपल सिकनेस, बीमारियों से उसकी जान पहचान थी। बाइबल बताती है वो हमारे लिए घायल किया गया। बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए उसने उसके ऊपर लांछन लगाए। बाइबल बताती है कि वो हमारे लिए बेइज्जत किया गया। ये सारी चीजें पौलुस अपने शरीर पर लाद करके घूम रहा है, और वो कह रहा है मैं यीशु के निशान को, मैं यीशु की बात नहीं कर रहा, मैं एक साधारण इंसान की बात कर रहा हूं जो ये कह रहा है कि मैं यीशु के निशान को अपनी देह पर लिए हुए घूम रहा हूं। वो दर्द, वो पीड़ा, वो तड़प, वो बीमारियां, वो परेशानियां, जाड़े में, उघाड़े में, बीमारी में, कमजोरी में, जब खाने को नहीं था, जब मैं भटक रहा था, जब मैं जंगल में था, जब मैं भालू के सामने था, जब मैं शेर के सामने था, जब दुश्मन ने मुझे घेर रखा था, जब मैं परदेश में था, जब जेलर ने कैद खाने में, भीतरी कोठरी में, अंधकार की कोठरी में, बदबूदार कोठरी में मुझे डाल दिया था। All these things I am carrying on my body. ये सारी चीजें एक साधारण सा इंसान पौलुस, जो कमजोर हो चुका है, जो बुढ़ा हो चुका है, जो बुढ़ा हो चुका है। एक और व्यक्ति जो ये, जिसका नाम यीशु मसीह है, व्यक्ति इसलिए भी बोल रहा हूं बिकॉज बाइबल सेज ही केम एज इन द फॉर्म ऑफ मैन। वो मनुष्य के रूप में आया। कर्म और वचन के बीच का फर्क देखिए। एक जगह सलीब पर टंगे हुए यीशु ने ऊंचे शब्द में, बाइबल कहती है,
बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है उसने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा। कैसा शब्द? ऊंचे शब्द पे। सलीब पर टंगा है, ठुका हुआ, मार खा के आया है। सलीब पर टंगा है, ठुका हुआ है, मार खा के आया है, घायल है। पिछली कई रातों से सोया नहीं है, घायल है। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह ऊंचा शब्द था। अब मैं आपको यीशु का एक्शन बताता हूं। उसी सलीब पर यीशु मसीह टंगा है, उतना ही ठुका हुआ है, उतना ही पिटा हुआ है, उतना ही शर्मसार हुआ है, उतनी ही रातें नहीं सोया है। डाकू ने कहा, जब तू राज्य में आए तो मुझे भी याद रखना। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, यार तू अभी मैं सलीब पर टंगा हूं, तू मुझसे क्या कह रहा है? कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द नहीं था। देयर वॉज ओनली एक्शन। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों से ज्यादा नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ऊंचे सुनाई दे, बोले जाए, कर्म दिखाई दे। हम शब्दों में यीशु के साथ खेल रहे हैं। यह विश्वास की लुका छुपी शब्दों की है, सिर्फ शब्दों की। अब विश्वास एक ऐसी चीज है, सीना चीर करके तो क्या हम अंदर दिखाएं? दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। देखिए शब्द का हाल, पिट रहा था, थूका जा रहा था, मारा जा रहा था, लेकिन बाइबल बताती है खामोश खड़ा रहा। दुख में था, बीमारी उठा रहा था, लेकिन बाइबल क्या बताती है? खामोश खड़ा रहा। खामोश, शब्द खामोश, एक्शन फुल ऑन, एक्शन फुल ऑन। तुम्हारे कर्म, अपना विश्वास बताओ मत, अपना विश्वास दिखाओ। अपना रिश्ता यीशु के साथ बताओ मत, अपना रिश्ता यीशु के साथ दिखाओ। कुछ करके दिखाओ। मनुष्य बहुत झूठा और मक्कार होता है, यह उसकी आदत है। झूठा होता है और मक्कार होता है, और साथ में ढीठ होता है। अपनी गलती मानने को तैयार बिल्कुल नहीं होता। एक मां अपने बच्चों से कहती है, उसके बाद 6 बच्चे, वो कहती मैं तो अपने सारे बच्चों से प्यार करती हूं। झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। वो अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार नहीं करती। एक क्लास टीचर अपने बच्चों के लिए कहती है मैं पूरी क्लास को एक नजर से देखती हूं, लेकिन क्लास टीचर से पूछो तो कहती वो वाला स्टूडेंट ना मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। वाई ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट फेवरेट? इसलिए लिखा हुआ है एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है। एक मां अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है। हां, भूल सकती है। बराबरी का दर्जा नहीं देती। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, मेरा सोना बच्चा है, मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, मैं इस पे जान लुटा दूं। मां है, मां है। अगर उसके बाद 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चों को 7 अगर जल्दी पैदा हो गए तो एक अलग बात है, वरना नॉर्मल डिलीवरी में वो 9 महीने बाद उसने 9 महीने सबको पेट में रखा और 9 महीने पेट में उसका पोषण किया है। बट व्हेन दिस चाइल्ड कम्स ऑन अर्थ, बातें बदल जाती हैं, एक्शन बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। आप परमेश्वर के सेवकों के लिए देखिए,
परमेश्वर के सेवक कहते हैं चर्च में भेड़ें हैं और हम अपनी सारी भेड़ों से, बिकॉज पास्टर इज अ शेपर्ड, बिकॉज पास्टर इज अ शेपर्ड। लेकिन शेपर्ड कुछ के करीब और कुछ से दूरी बना के रखे हुए। अरे हम तो उनसे दूरी बना के रखते हैं भाई, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तुम शेपर्ड परेशान करने वाली भीड़ के शेपर्ड हो। बाइबल कहती है और वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु तो शेपर्ड, कुछ लोगों का शेपर्ड कैसे हो सकता है? एक चरवाहा कुछ लोगों का चरवाहा कैसे हो सकता है? इट्स अ मिस्ट्री। ये भेद, भक्ति का ये भेद समझ में नहीं आया मुझे। और बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, और भक्ति का ये भेद बड़ा गंभीर है। परमेश्वर को समझना, परमेश्वर के आचरण को समझना, परमेश्वर की बातों को समझना, परमेश्वर की विधियों को समझना, ये एक भेद गंभीर है। परमेश्वर की भक्ति करना एक गंभीर भेद है। ये जो एक कहावत है ना, लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। करीब 850 साल पहले एक फ्रेंच राइटर ने कहा, इसको इस तरीके से लिखा था। यह बदलते बदलते इसका स्वरूप आज ऐसा हो गया है। करीब 850 साल पहले आज से एक फ्रेंच राइटर था जिसने यह बात लिखी, राइटिंग्स आर डिफरेंट बट द डीड्स आर डिफरेंट। जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, वो फर्क है, और जो हम करते हैं वो फर्क होता है। तो ये बात बदलते 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 कहां पहुंची? ये बात बदलते हुए यहां पहुंची, लेट योर वर्ड्स, लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ऊंचे सुनाई दे रहे। एक कहानी मैं सुनाता हूं। 2-3 दिन पहले की बात है, जब हम सोने जा रहे थे, मैंने और मेरी पत्नी ने अंदर रूम में जाकर के प्रार्थना करी और हम सोने की तैयारी कर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने कहा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। सो मेनी टाइम्स शी टेल्स मी स्मॉल स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज। तो उसने कहा, भाई एक बिल्डर था, एक बड़ा बिल्डर था, और उसके बाद एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर था। उससे वो मकान बनवाया करता था। तो वो मकान बना के दे रहा था। 10, 15, 20 मकान हो गए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। और कॉन्ट्रैक्टर हमेशा सोचता था कि मैं इतने मकान बनाता हूं, सब करता हूं, ये इंसान ने कभी मुझको कोई इनाम नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो जब इसने ये बात बोली कि अब तो मैं जा रहा हूं, अपने गांव जा रहा हूं, अपने घर वापस जा रहा हूं, और अब मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे पास, तो बिल्डर ने इसको बड़ा आग्रह किया। उसने कहा कि प्लीज मेरे लिए जो है ना, एक घर और बना दो, और ये घर तुम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, और ये घर जो है ना, जितने आज तक तुमने घर बनाए हैं उन सब में सबसे अच्छा घर होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि घर देखने में तो अच्छा बनाया, लेकिन उसमें सारा जो सामान लगाया, जो माल लगाया, वो सब रबिश, बिल्कुल बेकार घटिया किस्म का माल उसके अंदर लगाया, और ऊपर से उसको चमकू करके बिल्कुल ऐसा दिखाया कि बहुत सुंदर बनाया। मालिक ने देखा, मालिक बड़ा खुश हुआ, इतना अच्छा घर बना हुआ है। तो उसने कहा, मालिक जी अब तो क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ये घर मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, अब तुम्हें इसी घर में रहना है।
बहुत दुखी हुआ। उसे मालूम था कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, वेस्ट मटेरियल लगा हुआ था, जो बिल्कुल बेकार था, वो सामान लगा हुआ था। ऊपर से उसे उसने ऐसा रंग रोगन किया, ऐसा चमकाया। हमारी जिंदगी कुछ इसी तरह की हम बना रहे हैं। गॉड हैज गिवन अस गिफ्ट ऑफ लाइफ। गॉड हैज गिवन अस गिफ्ट ऑफ लाइफ। हमने अपनी जिंदगी को वेस्ट मटेरियल से सजा दिया, तैयार कर दिया, और ऊपर एकदम पॉलिश्ड दिखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वी आर बिलीवर, नो वन इज अबव फ्रॉम अवर फेथ। इन वर्ड्स, इन अवर वर्ड्स वी सीम टू बी क्रिश्चियन। हम अपने शब्दों में अपने आप को मसीह जताने और मसीह बताने की कोशिश करते हैं। अंदर से वेस्ट मटेरियल है, अंदर से वेस्ट मटेरियल है। खोखले हैं, बेकार हैं, खोखले और बेकार है। बाइबल बताती है, और बुद्धिमान ने अपनी नींव जो डाली वो चट्टान में डाली, मजबूत डाली, गहरी डाली, हवाएं चली, तूफान चले, और बुद्धिमान का घर नहीं गिरा। बट उसी जगह पर सेम नक्शा एक मूर्ख ने बनाया, बालू के ऊपर नींव डाली, आसानी से पड़ जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन आंधी आई, तूफान आया, अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, अब हमें जहर दे दो, अब हम मरना चाहते हैं, ओ वी डोंट हैव एनी होप इन दिस लाइफ, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऑल द डोर्स इन माई लाइफ आर क्लोज्ड, नो सल्वेशन, नो होप इन द लॉर्ड, नो। क्योंकि बुनियाद जो थी वो बालू में पड़ी हुई थी, हिला करके चली गई, परेशान करके चली गई। जिस फैमिली ने ढेर सारे मुझे जो आज मैसेज लिखे, सिलसिलेवार 1 घंटे तक मैसेज लिखे, वॉइस मैसेज भेजे, लिख करके मैसेज भेजे, वो ये थे, हम सुसाइड कर लेंगे। सो मेनी टाइम्स सो मेनी पीपल से वी विल सुसाइड। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, मरकुस का सुसमाचार इन द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा है, जीसस सेड, वॉट एवर कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ अ मैन इट डिफाइल्स एंड डिसऑनर्स हिम। और यीशु ने कहा, जो कुछ मनुष्य अपने मुंह से निकालता है, मनुष्य अपने मुंह से निकालता है, वो उसको अशुद्ध कर देता है और उसका अपमान भी कर देता है। मुंह से निकलने वाले शब्द मनुष्य को अशुद्ध करते हैं और अपमानित करते हैं। इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। इसका मतलब आपको दिल में मालूम है कि आपके दिल के अंदर क्या है। यू हैव कंट्रोल ओवर योर हार्ट। आपके कंट्रोल में आपका दिल है, तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द, आपके मुंह से निकलने वाला विश्वास, आपके मुंह से निकलने वाली जीवन की बातें और आपके मुंह से निकलने वाली मौत की दुहाई आपके कंट्रोल में। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। In all the pains and agonies, in all the shortcomings, what is coming from your mouth? तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है? तुम्हारे दिल के अंदर किस प्रकार की भावना काम कर रही है? Let us see how Jesus Christ is teaching us. यीशु मसीह कैसे हमें समझा रहे हैं। If we read the book of Matthew chapter 21, मत्ती का सुसमाचार उसका 21वां अध्याय वर्स 28
29, 30 एंड 31, 28, 29, 30 और 31वीं आयत। द बाइबल सेज, बाइबल कहती है, और यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक पिता, उसके 2 बेटे थे। उसने अपने एक बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज खेत पर चला जा और जा करके काम को पूरा कर दे। उसने कहा, नहीं नहीं डैडी, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा और मैं तेरा कोई काम नहीं कर सकता। वो छोटे बेटे के पास गया। छोटे बेटे से उसने कहा, बेटा बड़े भाई ने मना कर दिया है, प्लीज तू जाकर के मेरा ये काम कर दे। यस डैडी, आई विल डू इट। हाँ पिताजी, मैं ये काम कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं ये काम कर दूंगा। यीशु मसीह आगे बढ़े कहानी में, और यीशु मसीह ने एक बात बताई कि जिसने मना किया था वो बाद में सोचने लगा कि यार मैंने डैडी को मना कर दिया, आई शुड गो एंड कंप्लीट द वर्क। मैं चला जाता हूं खेत में और जाकर के काम करता हूं। और दूसरा जिसने कहा था मैं जाऊंगा, वो नहीं गया। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, यीशु मसीह ये कहानी अपने चेलों को सुना रहे हैं, खुद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, भाई मुझे बताओ कौन बच्चा ऐसा है जिसने सच में अपने पिता के काम को पूरा किया, दिल को खुश किया। मना कर दिया था उसने, लेकिन उसने किया। ही डिनाइड बट ही फेल्ट सॉरी एंड ही डिड इट। उसको अफसोस हुआ और उसने उस काम को जाकर के किया। कई बार वी शो दैट वी आर फेथफुल। हमारी जिंदगी इसी तरीके से निकल रही है। वी जस्ट शो वी आर फेथफुल। लॉर्ड वी आर फेथफुल, फादर वी आर फेथफुल, बट एक्चुअली वी आर नॉट फेथफुल। वी आर नॉट फेथफुल। मुंह से ये कहना कि हम विश्वास में हैं, मुंह से कहना कि हम यीशु को जानते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग। ये गलत है। 1 जॉन 3:18 से पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत कहती है, लेट अस नॉट लव विद वर्ड और विद टंग बट इन डीड एंड ट्रुथ। हम वचन और जीभ से नहीं, वचन और जीभ से नहीं, परंतु अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से प्यार करें। अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से प्रेम ऐसे नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड फादर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लॉन्ग बैक, कई साल पहले मैं एक चर्च में एक सेमिनार लेने के लिए गया। वो लोग 3 बजे सुबह से उठ करके 3 बजे वो बैठ जाते थे और बस प्रेज 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 प्रेज, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, महिमा 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 महिमा। 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ वो 3 घंटे सिर्फ यही शब्द बोला करते थे। और मुझे लगा बहुत बड़ा चर्च होगा उनका, एक छोटा एक हाउस चर्च था। मुश्किल से 30-40 लोग उस चर्च में आते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे मालूम नहीं था। मैं बहुत दूर चल के, बहुत कई 100 किलोमीटर जाकर के उस चर्च में पहुंचा था। मैं सोचता था कि 3 बजे से उठ करके सिर्फ महिमा 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 महिमा, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सिर्फ ये करते हैं। बट वॉट अबाउट द डीड्स? वो जो चर्च के बाद
चर्च बहुत लंबा था। उन्होंने मुझसे पहले कहा था हम चर्च सुबह 9 बजे शुरू करते हैं और शाम को 4 बजे खत्म करते हैं, और हम 12 बजे आपको माइक देंगे बोलने के लिए, और आप 3 बजे तक बोलिएगा, 3 घंटे का मैसेज दीजिएगा। तो वो जो 9 से 12 शुरू करते थे, तो 9 से 12 भी वो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्तोत्रम किया करते थे। और उसके बाद 12 बजे जब मुझे माइक मिला तो मैं 3 बजे तक मैंने एक मैसेज बोला, और मेरा मैसेज का विषय था ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना। रात भर बैठ करके, दिन भर बैठ करके आपने हालेलुया हालेलुया किया, और 4 बजे शाम को चर्च के बाहर खड़ा हुआ एक आदमी, जो एक बेगर था, एक भिखारी था, वो कह रहा था मेरा ये बच्चा है, मुझे कुछ मत दीजिए, इस बच्चे को 2 रोटी खिला दीजिए, ये 3 दिन से भूखा और ये बीमार है। एक व्यक्ति आगे नहीं आया, एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति। यह बहाना नहीं लगाया जा सकता था कि चर्च में थे तो कुछ रोटी नहीं खिला सकते थे, कुछ उसको नहीं दे सकते थे। मैंने कहा आपको पहले, इट वॉज अ हाउस चर्च। चर्च घर में लगता था, घर में किचन थी, 2 रोटी, इतना स्तोत्रम, इतना हालेलुया, इतना प्रेज द लॉर्ड। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को, एक बीमार बच्चे को, एक भूख से तड़पते हुए बच्चे को लेकर के चर्च के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव हिम ब्रेड। वो उसको रोटी देने को तैयार नहीं थे। जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मेरे पास छोटे छोटे कुछ बिस्किट के वगैरह के पैकेट्स होते हैं, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं। मैं दौड़ के अंदर गया, मैंने अपने बिस्किट के पैकेट निकाले और जाकर के उस बच्चे को दिए और कुछ पैसे दिए। मैंने कहा भैया खुद भी खाना खा लो जा करके, और इस बच्चे को भी खिला देना। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। एक दिन एक रिक्शे वाला हमारे घर पे आया, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कुछ सामान हमारा उठा करके अंदर रखने आया। हमारी जो छोटी बेटी है, उसने कहा देखिए इसके पास कपड़े भी अच्छे नहीं है, ठंड के दिन है, ये कुछ भी नहीं पहने हुए है। मैंने कहा शायद बाहर इसने जूते चप्पल उतारे होंगे। मैंने कहा भैया जूते पहन के आ जाते, चप्पल पहन के आ जाते। कहने लगा नहीं है बाबूजी। उसके पास थोड़े से पैसे थे, वो छोटी थी, उसके पास थोड़े से पैसे उसने जो अपने गुल्लक में जमा करके रखे थे, उसने वो निकाले। उसने कपड़ों का इंतजाम किया, घर में जो खाने का सामान था वो ले जाकर के रिक्शे वाले को दिया। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये काम मेरी बेटी ने किया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, सिर्फ ये ना कहें हम दुआ करेंगे। हम ये ना कहें कि हम दुआ करेंगे, हम एक्शन में आ जाए। देन शी सेड, उसने कहा अंकल आप कल आइएगा और अपने बच्चों को और अपनी आंटी को भी लेके आइएगा और बच्चों को लेके आइएगा। और वो अगले दिन खुशी खुशी आया। उसने जाके घर में बताया कि इन लोगों ने हमें पैसे दिए, इन्होंने हमें सामान दिया, थोड़ा राशन दिया है, कपड़े दिए हैं। और उसने दिन में तैयारी करी, स्कूल से छुट्टी ली। वो शायद 9th में या 8th में पढ़ती थी उस समय। और मुझसे कहा कुछ कपड़े निकालिए, सबसे कहा कपड़े निकालिए, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को, उसको, अपने बच्चों को सिखाइए दुआ करो, चलो दुआ करो।
चलो बैठो दुआ करो। हमारी जिंदगी ऐसी सी हो गई है कि हम अपने बच्चों को जो परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का व्यवहार, ये हम डाल नहीं पा रहे। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं उसको बार बार लिखता रहा, देखो मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा, मत परेशान हो। सुसाइड करना गुनाह है, सुसाइड के लिए सोचना गुनाह है, दुआ करके हाथ उठा के मौत मांगना गुनाह है, पाप है। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी अनंत जीवन नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, खतरनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक। फिर से समझ लिए, पाप की मृत्यु अनंत जीवन नहीं है। पाप की मृत्यु, पाप की कमाई मृत्यु है, और मृत्यु दर्दनाक, खतरनाक, पीड़ादायक। बाइबल बताती है स्तिफनुस तो पत्थरों से मारा गया। स्तिफनुस पत्थर वाह करके मारा गया। प्रेरितों के काम में आप पढ़िएगा स्टीफन्स के बारे में। उसने हाथ उठा के कहा, उसने कहा प्रभु पत्थर पड़ रहे हैं उसके सर पे, पत्थर उसके शरीर पर, उसके सर पे, उसके गालों पर, उसकी आंख के ऊपर पत्थर पड़ रहे। उसने हाथ उठाए, उसने ये नहीं कहा कि बचा ले, उसने कहा इन सबको माफ कर दे और मेरी आत्मा को अपने पास ले ले। दिस इज इटर्नल लाइफ। पत्थर पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, पीड़ा हो रही है। उस पीड़ा के अंदर वो कह रहा है, एंड बाइबल सेज, बाइबल कहती है, और वो अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमारे शब्द हमारी तैयारी कराते हैं, हमारे एक्शंस हमारी तैयारी कराते हैं, हमारी सोच, दिल के उठने वाली भावनाएं, हम कर क्या रहे हैं? टीचर कहती है ऑल द स्टूडेंट्स, सारे छात्र मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन कहती है ये मेरा फेवरेट वाला है। मां कहती है सब बराबर हैं, लेकिन एक बच्चे को कहती है ये मेरा सबसे लाडला बच्चा है। पास्टर कहता है मैं इन सारी भेड़ों का चरवाहा हूं, फिर कहता है उनसे तो मैं थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूं। भाई वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए। दूरी क्यों? दूरी क्यों? उनके घर जाओ, उनके साथ बैठो, उनसे मुलाकात करो, उनको समझो, उनको समझाओ। हम समझाने जाते हैं, हम उनको समझने ही नहीं जाते। वो बिगड़े हुए क्यों हैं? हम ये बात समझने नहीं जाते। द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 वर्स 16 सेज, तीतुस की पत्री, तीतुस ने जो लिखा वो बड़ा कठोर लिखा बाइबल में। जब आप उसको पढ़िएगा तो उसने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। टाइटस यूज वेरी स्टर्न वर्ड्स। बाइबल कमेंट्री बताती है ही यूज्ड वेरी स्टर्न वर्ड्स। पीपल इन द वर्ल्ड, उसने क्या लिखा? पीपल इन दिस वर्ल्ड क्लेम दैट दे नो गॉड, बट व्हेन यू सी देयर एक्शंस इट शोज डिनायल ऑफ लिविंग गॉड। वो कहता है, वे कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, पर इन लोगों के काम जीवित परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल विरोध में होते हैं। दे से दे नो गॉड। जब परमेश्वर को जानते हो तो परमेश्वर की इच्छा को भी जानते हो। लेकिन हम पता क्या कहते हैं? मेरी इच्छा ये। क्या कहते हैं? लेकिन भैया मेरी इच्छा ये। लोग हमें जब घर बुलाते हैं ना अपने दुआ करने के लिए, और हम कहते हैं देखिए ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। भैया ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा
मैं कहता हूं भाई परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये है, परमेश्वर ये चाहता है, ये चीज सही होगी, मेरी इच्छा ये। और प्रार्थना पता क्या करते हैं, मेरी मेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी इच्छा। वर्ड्स आर डिफरेंट, एक्शन इज डिफरेंट, एक्शन इज नॉट मैचिंग विद द वर्ड्स, एक्शन इज नॉट मैचिंग विद द गॉड्स विल। तो तीतुस साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनके कर्म बता रहे हैं कि वो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। हम किसका विरोध कर रहे हैं? जो पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देता है, जो समुंदर के सिवानों को बांध देता है, जो ग्रह और नक्षत्रों की चाल बदल देता है। हम उस जीवित परमेश्वर का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर अवर हार्ट्स। हमारा अपने दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है। बोलते कुछ है, करते कुछ है, परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, यह पूरा समाज, यह पूरा तबका बर्बाद हो गया, कलीसिया बर्बाद हो गई। परमेश्वर को प्रकाशित वाक्य में बोलना पड़ा, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। अब परमेश्वर कह रहा मुझे तेरे विरुद्ध में, कौन खड़ा हो गया आगे तुम्हारे विरोध में? परमेश्वर। हम प्रार्थना क्या करते हैं कि जब हम स्वर्ग के रास्ते पर होंगे तो यीशु मसीह कहेगा, यस डैड आई नो हिम। हां पिता, मैं जानता हूं इसको। पिता कहेगा, अरे इसने तो इतनी गड़बड़ियां करी। नहीं, गड़बड़ियां करी थी लेकिन बाद में ठीक कर ली थी। लेकिन आज प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर कह रहा, मुझे तेरे विरुद्ध, अभी तो तुम जमीन पे हो, स्वर्ग के रास्ते पर भी नहीं। अभी तो जमीन पर हो, स्वर्ग के रास्ते पर भी नहीं हो, तो अभी परमेश्वर कह रहा है, मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। लेट नॉट गॉड स्टैंड अगेंस्ट यू, लेट नॉट गॉड say something against you. Let not Holy Spirit speak against you. Let not Holy Spirit witness against you. पवित्र आत्मा तुम्हारे विरोध में ना खड़ा हो जाए। चेक योर एक्शंस, अपने एक्शंस को चेक करें। बाइबल कहती है वे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करते हैं। एक शब्द है इंग्लिश का, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट्स। What is hypocrisy? We must know what is hypocrisy. Hypocrisy means contradiction between behavior, words, character, thoughts from what we proclaim about our belief in God. Hypocrisy क्या है? हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारे शब्द परमेश्वर की इच्छा के जब विरोध में खड़े होते हैं। हम बिलीवर्स नहीं होते हैं, हम हिपोक्रेट होते हैं। हम हिपोक्रेट का हिंदी में मतलब होता है पाखंडी। हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। डोंट बी हिपोक्रेट्स। वी शुड नॉट बी स्टेम्ड एज हिपोक्रेट। सेंट पॉल सेज, जो पॉलुस है वो क्या कहते हैं? पॉलुस कहते हैं, आई एम द लेटर ऑफ क्राइस्ट। आई एम द लेटर ऑफ क्राइस्ट। मैं मसीह की पत्री हूं। मैं मसीह की पत्री हूं। मैं पाखंडी नहीं हूं। मेरी जिंदगी में मेरा चरित्र, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरी बोली, मेरी समझ, मेरे सूझबूझ के काम, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, परमेश्वर का ज्ञान,
ये दिखाई देना चाहिए पत्री में लोग रोज ये पढ़ रहे हैं। एंड गॉड हैज फिल्ड मी विद हिज ग्रेस, और परमेश्वर ने इन चीजों के लिए मुझ पर अनुग्रह किया है। लेटर जो है ऐसा नहीं कि हमने कागज पे लिखा और अपनी पीठ पे चिपका दिया, ऐसा नहीं होता। लेटर का मतलब है, लेटर ऑफ क्राइस्ट का मतलब है, लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आपकी हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। पौलुस पे सबने नजर रखी हुई थी, और वो कहता है मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहता, मैं कोई ऐसी गलत काम नहीं करना चाहता। तो वो पता क्या कहता है, मैं रोज अपनी देह को मुक्कों से मारता और कूटता हूं, और मैं ये बातें हवा में नहीं करता। मैं अपनी देह को, मेरी देह कहती है कुछ कर ले, मेरी देह पाप की तरफ बढ़ा रही है, मेरी देह के अंदर कोई विचार आ रहा है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, मेरी देह में कोई लालसा आ रही है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में करता हूं। अपनी इच्छाएं अपने दिल पर कंट्रोल करने के लिए, इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए, परमेश्वर के अनुरूप एक्शन करने के लिए, मसीह की पत्री बनने के लिए अपनी देह को मारना, कूटना पड़ता है। ऐसे नहीं मारते, उन विचारों को मारना पड़ता है, उस इच्छा को मारना पड़ता है। 40वां दिन था कल मेरे उपवास का। मैं बहुत खुश था। कल सुबह मैं नाश्ता करूंगा, और मैं डिसाइड करके बैठा था कि मैं नाश्ता क्या करूंगा। मैं ये डिसाइड करके बैठा था कि कल सुबह मैं नाश्ता क्या करूंगा। जब मैं परमेश्वर का वचन बोलने के लिए बैठा तो पवित्र आत्मा ने कहा 5 दिन और बढ़ा दे। जब मैंने बोला था मैं 21 दिन की फास्टिंग करूंगा, मैं उस दिन भी खुश था। अब 21 दिन पूरे हो गए, कल सुबह मैं नाश्ता करूंगा। आई विल हैव ब्रेकफास्ट। उस दिन भी मैंने कुछ सोचा था कि मैं ये चीज खाऊंगा, लेकिन उस दिन भी परमेश्वर ने मेरे प्रीच करने से पहले, जब मैं सिर्फ तैयार हो रहा था, तभी परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी और उसने कहा कि 40 दिन कर दे। देह को मारना, कूटना, इच्छाओं को मारना, इच्छाओं को कूटना, अपनी चाहत को मारना, अपनी चाहत को कूटना, अपनी चाहत को दबाना। When you hear the voice of God, गलत है। Accept it, you are doing wrong. Accept it, you are going wrong. Accept it, you are just against Lord's will. इस बात को एक्सेप्ट करने में शर्माना नहीं है। God has not called us to be hypocrites. परमेश्वर ने हमें हिपोक्रेट बनाने के लिए नहीं बुलाया है। जेकब चैप्टर 2 वर्स 26 says, याकूब की पत्री 2 अध्याय 26वीं आयत। इन हिपोक्रेट्स, ढोंगी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो भी बात समझाऊंगा परमेश्वर के वचन से समझाऊंगा। जेकब, याकूब की पत्री 2 अध्याय 26वीं आयत। फॉर जस्ट एज द बॉडी विदाउट द स्पिरिट इज डेड, सो फेथ विदाउट एक्शन इज ऑल्सो डेड। जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई होती है, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई होती है, वैसे ही विश्वास भी
कर्म के बिना मरा हुआ होता है। सो हिपोक्रेट्स आर स्पिरिचुअली डेड पीपल। ढोंगी लोग कौन है? जो आत्मिक रूप से मरे हुए। कुछ दिन पहले की बात है, एक आदमी की मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने फूल रखे, लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे। बहुत अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता। अफसोस जाहिर कर रहे थे। फूल लेकर के गए थे। मैंने बताया था, मरते हैं घर पे जाते हैं तो फूल लेकर के जाते हैं। फूल लेकर के गए थे, उनकी बॉडी पे फूल रखे हुए थे। अच्छा खासा वो इंसान जो मरा हुआ था वो लेटा हुआ था। अचानक फूल हिले, अचानक फूल हिले। लोग भाग के घर के बाहर खड़े हो गए। हम दोनों थे वह, और हम घर के बाहर खड़े हुए थे। अचानक फूल हिले, सारे बाहर निकल आए। कुछ को मैंने धीमे धीमे ये कहते सुना कि यार उठ ना जाए, और किसी ने कहा भूत है, और किसी ने कहा पता करो मर तो नहीं गए, जिंदा तो नहीं हो गए। पता है हमारी बॉडी ना गैसेस रिलीज करती है। जो हमारे शरीर में गैसेस होती, जब वो रिलीज होती हैं तो वो बॉडी का पेट थोड़ा सुकड़ा, उसमें फूल कुछ हिले। वो फूल इसलिए हिले थे। लेकिन ये लोग जो अभी तक कह रहे थे हाय रे कितना अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जिंदा रह जाता। अब वो हिल रहा है, वो हिल रहा है, तो लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। Your words doesn't match your action. Your words doesn't match your actions. तुम्हारे शब्द थोड़े दिन और जिंदा रह जाता, अब मैच नहीं कर रहे। हमारी जिंदगी कुछ इसी प्रकार से है। 1 Samuel chapter 16 verse 7 says, पहला शैमुएल 16 अध्याय 6 आयत 7वीं आयत कहती है, पीपल लुक एट आउटवर्ड्स अपीयरेंस। जो लोग हैं इस दुनिया के, वो बाहरी दिखावे को देखते हैं और उससे जज करते हैं, उससे जज करते हैं। हम एक बार एक शहर में थे, 5 दिन का एक सेमिनार बोलने के लिए गए थे। दिन में पावर मिनिस्ट्री सेमिनार था और शाम को ओपन कन्वेंशंस होती थी। जब हम आखिरी दिन आने लगे तो जो एयरपोर्ट था वो बहुत दूर था, करीब 250-300 किलोमीटर दूर उस जगह से एयरपोर्ट था। तो एक इनोवा गाड़ी उन्होंने लाके लगाई कि अब मुझको एयरपोर्ट जाना है। मेरा सामान रख दिया गया, भारी भीड़ थी। मैंने सबको कहा जय मसीह की, और मुझे प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। लोग आ रहे थे, लोग गले मिल रहे थे, लोग लिफाफे दे रहे थे, लोग एनवेलप दे रहे थे, मुझे गिफ्ट दे रहे थे, कोई कुछ सामान दे रहा था, लोग एनवेलप दे रहे थे, उसके अंदर पैसे रखे हुए थे। ब्रदर ये आपके लिए हैं, कोई कह रहा था ब्रदर ये आप पर्सनली इस्तेमाल करिएगा, ब्रदर ये मिनिस्ट्री फंड के लिए हैं। आओ 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 बबलू पप्पू इधर आओ जल्दी से, आओ 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 जल्दी आओ। अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, बुला करके फोटो खिंचा रहे हैं मेरे साथ। भीड़ लगी हुई थी, भीड़ में सब फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन चल रहा है। मैं खड़ा हुआ हूं, आके घेर करके फोटो खिंचा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं मेरे हाथ में। एक गरीब गंदी सी दिखने वाली औरत, उसके पास कपड़े भी पूरे नहीं थे, वो दूर खड़ी हुई थी। मैं बहुत देर से उसको देख रहा था। मैंने इशारा किया ऐसे करके, क्या हुआ? शी क्राइड, बहुत जोर से रोई। कह लगी अब तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब प्रभु चले जाएंगे। दिस वॉज हिज लव। शी वॉज क्राइंग। एवरीबडी वॉज टेकिंग सेल्फीज एंड फोटो। सारे लोग सेल्फी और फोटो ले रहे थे। उनके पास देने को बहुत कुछ था, वो दे रहे थे, लेकिन वो आई रोती हुई। उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे। उसने आकर के वो 10 रुपए मेरी मुट्ठी में रखे,
कहने लगा मत दिखाइएगा किसी को, यही है मेरे पास, ये भी बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे थे, मत बताइएगा। मैंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं इसमें क्या है, लेकिन देते वक्त मैंने देख लिया था कि वो 10 का गंदा कुचला मैला एक नोट कहीं उसने छुपा के रखा था। वो 10 रुपए उसने बहुत दिन से छुपा के रखे थे, जब से उसको ये पता चला था कि मैं उस शहर के अंदर आ रहा हूं। कह रही थी मैंने, और उसने मुझे हक कर लिया, एंड शी क्राइड अ लॉट। और उसके बाल इतने गंदे थे कि शर्ट पे पूरा गंदगी लग गई। मैंने उसको हक किया, मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगी ये पैसे जब से मुझे पता चला था, मेरी बड़ी इच्छा थी, हम तो कहीं जा नहीं सकते, ना हमारे पास कोई ले जाने वाला है, ना हमारे पास पैसे, और मैं सालों से दुआ करती थी कि कभी मैं आपको मिल सकूं, आपको देख सकूं, और आपके कैसेट मैंने सुने थे, लेकिन मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और आप 5 दिन के लिए आए, और मैं रोज सुनने के लिए आती थी। और उस पावर मिनिस्ट्री सेमिनार में 1000 रुपए पर डे की सेमिनार वालों के लिए फीस थी, जिसमें उनका रहना खाना वगैरह सब था। कह लगी कि मैं बाहर बैठ करके पूरे पावर मिनिस्ट्री को सुना करती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं फॉर्म नहीं भर सकती। और when she said this thing, जिस वक्त उसने ये बात बोली, मैंने कहा आपने किसी से नहीं बोली ये बात? कह लगी मैंने सबसे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं धीमे धीमे कमा के दे दूंगी, लेकिन मुझे सेमिनार में रख लो। नोबडी हेल्प, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मैंने मांगे नहीं है, मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे एनवेलप दे रहे हैं। वो मांग रही थी, वो ये कह के मांग रही थी कि मैं थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगी, कर दो मदद। नोबडी टर्न्ड अप, एक भी व्यक्ति ऐसा आगे नहीं आया। Our actions are not matching our words. Our actions are not matching our words. What I am preaching is, let your action speak louder than your words. मुझे मत दो, लेकिन किसी एक ऐसे गरीब को खड़ा कर दो जो पावर मिनिस्ट्री सेमिनार के अंदर आप पहुंच पाता। मेरी नहीं देते मुझे, मैंने नहीं मांगे थे, मेरा सामान गाड़ी पे रख दिया गया था, मैं तो अपने घर की तरफ निकल रहा था। हम नाम के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, our actions are not matching. हमारे एक्शंस परमेश्वर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अब जब भी कभी भी आपके शहर के आसपास मैं कोई कन्वेंशन करूंगा, मैं सेमिनार करूंगा, मैं गाड़ी भेज करके आपको बुलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, अपने पास रखूंगा, और सारा इंतजाम आपके आने जाने का मैं करूंगा। When you are committed, when you are committed, 3 महीने में पास के ही जिले में 70 किलोमीटर दूर परमेश्वर ने दूसरा सेमिनार 10 दिन का, जो मैं सेमिनार एक्चुअली में करता हूं वो 10 दिन का पावर मिनिस्ट्री सेमिनार होता है, उन्होंने 5 दिन का कहा था। वो दिवाली हॉलीडेज के दिन थे। 10 दिन का पावर मिनिस्ट्री सेमिनार फिर से अरेंज हुआ। मुझे उस महिला की बात याद थी। मैंने वहां के पास्टर से बोला, एक महिला आई थी, ऐसे ऐसे रोई थी, मेरी उससे बात कराइए। मैंने उससे बात करी। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी गाड़ी आएगी, वो आपको लेकर के आएगी, आपको सिर्फ बैठ करके आना है। यदि आपके साथ कोई और आपकी तरीके का हो जो सेमिनार अटेंड करना चाहता हो और पैसे नहीं, उसको भी ले आइएगा। 7 सीटर गाड़ी में
22 लोग घुस करके आए। इनोवा में 7 सीटर गाड़ी में 22 लोग घुस करके आए, 10 दिन हमारे साथ रहे। एंड ऑल वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और सारे पवित्र आत्मा से भर गए। ऑल वी आर फिल्ड विद द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके कर्मों पर परमेश्वर आशीष देता है। आपके शब्द तब पूरे होते हैं जब आपके कर्म पूरे होते हैं। द बुक ऑफ इफिशियंस सेज, मरकुस की इंजील, पहले हम मरकुस की इंजील की तरफ चलेंगे। 12 अध्याय 41 से 44वीं आयत कहती है, एक दिन यीशु मसीह जो दान पेटी रखी थी मंदिर के अंदर, उसके पास आकर के बैठ गए। उन्होंने आकर के देखा कि बहुत सारे लोग बहुत पैसे दान में डाल रहे हैं, सोने चांदी के सिक्के डाल रहे हैं। एक औरत, बुढ़ी औरत आई जो विधवा थी, जो बहुत गरीब थी। वो कॉपर की 2 दमड़ी लेकर के आई और उसने वो डाली। लोग ऐसे देख रहे थे, दमड़ी डाल रही है, दमड़ी। यीशु ने चेलों को बुलाया। यीशु समझ गए चेलों को गलत शिक्षा मिलेगी, चेले सीख जाएंगे कि जो पैसे वाले लोग हैं वही विश्वासी होते हैं, जो ज्यादा बड़ा दान देते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। चेलों को कुछ गलत शिक्षा ना चली जाए। यीशु मसीह ने तुरंत काम किया। ही केम इन एक्शन। उसने चेलों को बुलाया और चेलों से कहा, इसने अपनी, ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा मालूम है? इसने अपनी गरीबी में से दिया। शी हैज गिवन, बाइबल ऐसी बताती है, शी हैज गिवन, दिस पुअर विडो वुमेन हैज गिवन फ्रॉम हर पॉवर्टी। पॉवर्टी, नॉट फ्रॉम पुअरनेस बट फ्रॉम पॉवर्टी। मालूम क्या होता है? कपड़ा लगता नहीं है। पॉवर्टी होता भुखमरी। भुखमरी से, दौर से गुजरने वाली औरत, उसके पास 2 दमड़ी। शी हैज गिवन फ्रॉम हर पॉवर्टी। अपनी सबसे ज्यादा गरीब परिस्थिति में से, कंगालपन में से, अपने कंगालपन में से इसने दिया है। इसने सबसे ज्यादा दिया है। When you give from your poverty, अपने कंगालपन में से जब हम देते हैं, वो परमेश्वर का बीज है जो हम बोते हैं, ये कई हजार गुना फलवंत होता है। यीशु ने तुरंत अपने चेलों को बुला के सिखाया, कहीं चेले गलत ना सीख जाएं। मैं हर परमेश्वर के दास को ये बात सिखा रहा हूं, सिर्फ बड़े दान देने वालों पर नहीं, आप उन छोटे दान देने वालों की तरफ देखिए। वो अपने कंगालपन में से दे रहे हैं, अपनी पॉवर्टी में से दे रहे हैं। जो बड़ी रकम देते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनका स्वरूप क्या होता है। आज ही कल हम बात कर रहे थे सिस्टर से, और हम ये बात कर रहे थे कि छोटा बच्चा था जिसके पास रोटी और मछली थी। छोटा बच्चा था जिसके पास रोटी और मछली थी। उसकी रोटी की भी गिनती बाइबल में लिखी गई और उसकी मछली की भी गिनती बाइबल में लिखी गई, क्योंकि उसके पास था ही वही। उसके पास पीछे कोई गोदाम नहीं था। जकई ने क्या दिया नहीं मालूम। जकई ने क्या अमाउंट दिया ही होगा, है ना? दिया होगा, यीशु को बुला के लेके गया, दिया ही होगा, नहीं मालूम। लेकिन इस बच्चे की रोटी की गिनती और इस बच्चे की मछली की गिनती बाइबल में लिखी गई। पता है क्यों? क्योंकि उस छोटी सी रोटी और छोटी सी मछली जो गिनी गई, उसके बाद संख्या लिखी गई
कि कितने हजार पुरुषों ने एक बार सूखी भूमि पर और एक बार बाइबल बताती है हरी घास थी, और लिखा और सिर्फ पुरुषों की संख्या इतनी थी। उनके साथ स्त्रियां कितनी थी, उनके साथ बच्चे कितने थे? कई हजार लोगों ने, ये दमड़ी वाले लोग, ये जो कंगालपन में से देते हैं, इनके बीच कई हजार लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। एंड गॉड ब्लेस दो सीड्स। परमेश्वर उन छोटे बीजों पर आशीष देता है। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 17, 18, 19, 20, 21 सेज। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ देता हूं, जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है। मैं तुम्हें प्रभु में जताए देता हूं। अब पौलुस एक वार्निंग जारी कर रहा है। मैं तुम्हें प्रभु में जताए देता हूं, इस संसार के सदृश ना बनो। वो तो अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम बिल्कुल भी ऐसे ना चलो। 18वीं आयत कहती है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, वे मन कठोर के कारण परमेश्वर के जीवन से अपने आप को अलग करके पड़े हुए हैं, और ये बात उन्हें मालूम। वो कहते हैं हम परमेश्वर में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो परमेश्वर के साथ है या नहीं है, क्योंकि मन कठोर कर लिए। आगे कहता है, वे सुन्न होकर के, वे सुन्न, जब हाथ कहीं सुन्न हो जाता है तो पता नहीं चलता ना, फील नहीं होता। वे सुन्न होकर के अब उन पर परमेश्वर का वचन काम बिल्कुल नहीं कर रहा, दुआएं काम नहीं कर रही, परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा, क्योंकि वे सुन्न होकर के लुचपन में लग गए। वे सुन्न होकर के लुचपन में लग गए हैं, तरह तरह के गंदे काम करते हैं, विचार रखते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है। 20वीं आयत कहती है, मसीह ने तुम्हें ऐसी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी। 21वीं आयत कहती है, तुम सचमुच सिर्फ परमेश्वर की सुनो, जैसा यीशु में सत्य है और जैसा तुम्हें सिखाए गए हो सत्य में, वैसे ही सिद्ध बनते चले जाओ। गॉड नीड्स परफेक्ट पीपल। योर एक्शन शुड स्पीक, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। एंड द लास्ट, जेकब चैप्टर 2 वर्स 21 सेज, याकूब की पत्री 2 अध्याय 21वीं आयत कहती है, और इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, परमेश्वर से कोई वाद विवाद नहीं किया। लकड़ी लाया, लकड़ी से वो वेदी बनाई। बेटा पूछ रहा है, बेटा पूछ रहा है, ये वेदी क्यों? कोई वाद विवाद नहीं। ही वॉज इन एक्शन। उसने वेदी पर अपने बच्चे को रखने की तैयारी कर ली। बाइबल बताती है, इब्राहिम प्रूव्ड हिमसेल्फ थ्रू हिज डीड्स। इब्राहिम ने अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रूव किया कि वो परमेश्वर के विश्वास में है। उसके जो डिसीजन थे, उसका जो चरित्र था कि मैं परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करूंगा। 24 साल चल के आया हूं, आज तुम कह रहे हो इस आइजक को उठा करके वेदी पे लिटा दे, आग की वेदी पर। 24 साल चल के आया हूं, सब कुछ छोड़ के आया हूं, पिता को छोड़ा, मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, पैसा छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, नाम छोड़ा, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, मकान छोड़ा, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी छोड़े। 24 साल चलाऊं। यहोवा परमेश्वर मजाक मत कर मेरे साथ। यहोवा परमेश्वर, नो ही डिडंट से लाइक दिस।
उसने बिल्कुल भी ये सब नहीं कहा। उसने कहा वेदी बना दे, उसने कहा बना दी। बच्चा रखना है, तैयार हूं। उसके एक्शन ने उसको धर्मी बताया। एंड जेकब चैप्टर 2 वर्स 23 सेज, याकूब की पत्री 2 अध्याय 23वीं आयत, इसी में आगे 21 के बाद 23 बताती है, व्हेन वी एक्नॉलेज गॉड एंड अवर डीड्स, जब हम परमेश्वर को अपने कामों के अंदर प्रकट करते हैं, जब हम परमेश्वर को, बहुत ध्यान से सुनिए, आखिरी है, जब हम परमेश्वर को अपने कामों से प्रकट करते हैं, अपनी बातों से नहीं, अपने कामों से प्रकट करते हैं। जब परमेश्वर को, इब्राहिम वाज काउंटेड राइचियस एंड फ्रेंड ऑफ गॉड। इब्राहिम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने, दुनिया के जमाने के सामने धर्मी ठहरा, और इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त कहलाया। डीड्स, लेट योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, चेक योर एक्शंस, चेक योर एक्शंस। हम अपने एक्शंस को आज चेक करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज की शाम की आराधना बहन प्रोमिला राज और भाई सोलोमन राज ने मुझसे कहा था, उनके बेटे का बर्थडे, उसके लिए डेडिकेट करिएगा। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। ये एक डेडिकेटेड सभा थी जो आज की शाम की थी। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप अपने एक्शन को चेक करिए। हमारे कर्म हमारे बोल से ज्यादा बड़े होने चाहिए। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए, यीशु राजा अनुग्रह करिए, बहुत कृपा कर। आज और कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन चेक किए जाए, सिर्फ एक्शन चेक किए जाए। हम अपने दिल के अंदर झांकें और सत्य में झांकें और एक्शन चेक करें। प्रभु, यदि कहीं कोई फैसला ले रहा है एक्शंस बदलने का, बाइबल ऐसा कहती है, कर्म हमारे शब्दों से, हमारे विश्वास से बड़ा होना चाहिए। यदि कर्म नहीं है तो विश्वास अधूरा है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो परमेश्वर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है। वो हमें आशीष भंडार खोल देता है। जैसे ही हम कर्म करते हैं, परमेश्वर एक्शन में आ जाता है। हमारे कर्म कैसे? लेट अस चेक। हम आज की शाम में चेक करें। मैं आज कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा चेक करिए। यदि कहीं कमी है तो अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए, आगे बढ़िए, अपने दिल पे कंट्रोल करिए, अपने फैसलों पर पुनर्विचार करिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार करिए, अपने चरित्र पर पुनर्विचार करिए, अपने मनसा पर, अपनी मानसिकता पर पुनर्विचार करिए। आशीष दे पिता, आशीष दे, आशीष दे। जो लोग कोई फैसला ले रहे हैं, आज की शाम में जो वचन सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, वो एक बड़ा फैसला अपनी जिंदगी में ले सके। बहुत आशीष दे, अनुग्रह कर। हम सब नलिन के राज के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी दया कीजिए। आज उसका बर्थडे और उसके माता पिता, और वो खुद चाहता है कि आज उसके लिए प्रार्थना करी जाए। हम एक कलीसिया के रूप में, हम विश्वासियों के झुंड के रूप में उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तू ही बढ़ाता है, तू ही संभालता है, तू ही अनुग्रह करता है। तू दयावंत है यीशु राजा, तू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन बताता है, वे जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे, वे लबानोन के वृक्ष की नाई लहराते रहेंगे। और बाइबल बताती है उसके आगे, और वे बुढ़े हो जाने पर भी, वे पुराने हो जाने पर भी रस भरे रहेंगे और फलवंत रहेंगे। जब वे पुराने हो जाएंगे, जब वो बुढ़ापे में होंगे, तब भी रस भरे होंगे और फलवंत होंगे। ऐसी आशीष मांगते हैं नलिन के लिए। अनुग्रह से भरा रख पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो यीशु राजा इस सेवकाई को अपने दान के द्वारा आशीष देते हैं। उन सब पर अनुग्रह कर और बहुतायत से यीशु राजा अपनी सामर्थ को उन पर उड़ेल दीजिए। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464
हमारा ये नंबर है जिस पे आप कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। साथ ही साथ सारे पेमेंट एप्स, इस पर डिजिटल पेमेंट एप्स जुड़े हुए हैं, सारे पेमेंट एप्स इसी पर जुड़े हुए हैं। यदि आपको हमारा QR कोड चाहिए, UPI ID चाहिए, आप हमें जरूर लिखें, हम भेजेंगे। जब आप कोई दान भेजते हैं तो उसकी एक रसीद हमें शेयर करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो है 9997730585। 40 बच्चों के लिए हमने आपसे निवेदन किया है। ईस्टर के लिए 4000 रुपए पर बच्चा। आपके दिल से यदि खुदा बात कर रहा है, आप जरूर उन बच्चों के लिए स्पॉन्सर बने। उनके माता पिता नहीं है, हम और आप उनके संरक्षण हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत खुशियां दे, बहुत आशीष दे और हमेशा संभाले रखे। वी लव यू एंड वी प्रे फॉर यू। हम प्यार करते हैं आपसे और बहुत प्रार्थना करते हैं लगातार। गॉड ब्लेस यू।